फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्यांकन, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार है, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की राशि निकालिए, जिसमें इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। वास्तविक औसत लाभ यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 70,000 रुपये है, और आपका आगे दिया हुआ है औसत विनियोजित पूंजी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 3,20,000 रुपये। सामान्य प्रत्याय दर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा आपको 12%। तो हमें ख्याति की कैलकुलेशन करनी है, तो करते हैं ख्याति की कैलकुलेशन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में, वो दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 70,000 रुपये। उसके बाद हमें दिया हुआ है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय इक्वल 3,20,000 रुपये, और आपको दिया हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12%। इससे हम निकाल सकते हैं, यहाँ सबसे पहले पूंजीकरण विधि है, हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है और कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हम अप्लाई करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो निकालेंगे, यानी कि औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल 70,000 यानी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100, और उसके अपोन में लिखते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। तो ये आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और अपोन में डिवाइड करेंगे 12 से, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी आपकी 5833, यानी कि 5,83,333 पॉइंट में आएगा। तो इतना ही लिखेंगे राउंड फिगर में। और अब निकाल लेंगे कैपिटल की गुडविल की वैल्यू। गुडविल इक्वल होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कितना हो जाएगा आपका, 5,83,333 माइनस 3,20,000। तो डिफरेंस करेंगे दोनों का, तो ये आ जाएगा आपका, करते हैं इसको माइनस, तो 333 ये आएगा, ये 3 और 8 में से 2 गया, तो ये बचेगा आपका 6, 5 में से 3 गया, ये बचेगा 2। तो 2,63,000 आपकी ख्याति आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 20 की। अब क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार है, देखते हैं हम। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। वास्तविक औसत लाभ 8,50,000 रुपये, औसत विनियोजित पूंजी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड 50 लाख, सामान्य प्रत्याय दर 15%। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, वही स्टेप आपको अप्लाई करने, बस थोड़ा क्या हुआ है, संख्याएं बढ़ा दी गई हैं। क्वेश्चन करने का तरीका वही है सेम। तो सेम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 में हम लिखेंगे, आपको जो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल है आपका एवरेज प्रॉफिट 8,50,000, और उसके बाद हमने जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल दे रखा आपको 50 लाख।
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दी हुई है, तो सेम वही निकालेंगे इसमें भी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल 8,50,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 15। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 850 और 00 अपॉन 15। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 56,66,600। राउंड फिगर में आएगा तो उसे 7 कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका। और इसके बाद हम गुडविल निकालेंगे सेम वैसे ही जैसे पहले निकाल रहे थे। शॉर्ट में लेता हूँ गुडविल इक्वल कैपिटलाइज वैल्यू और आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि 56,66,667 माइनस 50 लाख। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 6,66,667 रुपीज़। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे, इसमें थोड़ा चेंज है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इस प्रकार है, निम्न सूचनाओं के आधार पर पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की राशि ज्ञात कीजिए। नंबर 1, औसत विनियोजित पूंजी 6 लाख रुपए। उसके बाद नंबर 2 है, आय की साधारण दर यानी सामान्य नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। गत 3 वर्षों के लाभ क्रम से 60,000 रुपये, 80,000 रुपये, 1 लाख रुपये। नंबर 4, उपर्युक्त 60,000 के लाभ में 6,000 रुपये बार बार न होने वाली आय सम्मिलित है। तो इसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 में हमें गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड औसत विनियोजित पूंजी या विनियोजित पूंजी इक्वल 6 लाख, यानी 6 लाख रुपए दिया हुआ है। दूसरे नंबर पे हमें दिया हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, और आपको दिया हुआ है औसत लाभ निकालना आपको। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एवरेज प्रॉफिट इक्वल, हमें पहले साल का प्रॉफिट है 60,000 रुपये, जिसमें एक आय शामिल है 6,000 वाली जो बार बार नहीं होगी, तो उसे माइनस कर देंगे। प्लस है अगला प्रॉफिट है 80,000 रुपये, और अगला प्रॉफिट है तीसरे वर्ष का 1 लाख रुपये, और डिवाइड कर देंगे 3 से। तो ये हम इसे आगे लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1,80,000 और 2,40,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे, 2,40,000 माइनस 6,000 कर देते हैं अपॉन में 3। तो ये आ जाएगा आपका 36, यानी कि 2,34,000 डिवाइड बाय 3। तो ये आपका आ गया, डिवाइड करने के बाद इसको 78,000, यानी कि 78,000 रुपये। अब क्या करना है आपको, इसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है। निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू, ये एवरेज प्रॉफिट निकल का है ना। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल 78,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आता है नीचे। तो ये हो जाएगा आपका 1 0 से 0, तो 7,80,000 रुपये अमाउंट आ जाएगी। और 7,000 80,000 में से आप गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल इक्वल हो जाएगा 7,80,000 माइनस 6 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये आपका आ गया 1,80,000 रुपये आपकी गुडविल। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 इस प्रकार है, पढ़ते हैं पहले से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23, एक फर्म से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध हैं। फर्म में विनियोजित पूंजी 50,000 रुपये,
औसत लाभ 7,000 रुपये, 10,000 के विनियोग पर उचित लाभ 1,000 रुपये है। अधिलाभों के पूंजीगत मूल्य के आधार पर, अब यहाँ पे आपको एक नाम दे दिया अधिलाभों का, यानी मेथड चेंज हो चुका है। अधिलाभों के पूंजीकृत मूल्य के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन है पहले वो लिखेंगे। सबसे हमें पहले दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड, लिखेंगे नंबर 23 कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल हो गया आपका 50,000 रुपये। उसके बाद आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, लिख लेंगे एवरेज प्रॉफिट कितना है 7,000 रुपये। और एक शर्त दी है इन्होंने कि 10,000 की पूंजी विनियोग करते हैं तो हमें 1,000 का प्रॉफिट होता है सेम व्यापार में। तो यहाँ से हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे, लिखेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। प्रॉफिट है आपका 1,000, परसेंटेज में चेंज करेंगे इसको 100 अपॉन में टोटल हमने रुपये लगाए हैं 10,000, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका जो रेट आ जाएगा वो आ जाएगा 10%। अब इस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से आप निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, लिखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल, हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 50,000, 50,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, 2 जीरो ये कट जाएंगे आपस में, तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा आपका 5,000 रुपये। अब यहाँ से निकालेंगे आप सुपर प्रॉफिट या अधिलाभ, बराबर होगा एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये आपका है 7,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट अभी आपने निकाला 5,000 रुपये, तो ये आपका आ गया 2,000 रुपये। अब आपको क्या निकालना, गुडविल। तो इसका फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, गुडविल इक्वल होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हो जाएगा आपका तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आया था 2,000 रुपये, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और रिटर्न था हमारा रेट 10, तो ये कट जाएगा आपका। तो 2,000 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो गुडविल आपकी आ गई 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया 23। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार है, फर्म का औसत लाभ 1,50,000 रुपये है। फर्म की कुल मूर्त संपत्ति 14 लाख रुपये तथा बाह्य दायित्व 4 लाख रुपये हैं। इसी प्रकार की व्यवसाय में प्रतिफल की सामान्य दर विनियोजित पूंजी का 10% है। अधिलाभ की पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। सेम वही प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। क्या क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 24 में सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट शॉर्ट में लिख दिया मैंने 1,50,000 रुपये, और आपको दिया हुआ है एसेट्स, जो हमारी एसेट्स हैं वो दी हुई हैं आपको 14 लाख रुपए की, 14 लाख। उसके बाद आपको लाइबिलिटीज दे रखी हैं, ये है आपकी 4 लाख रुपए की। तो यहाँ से हम कैपिटल एम्प्लॉय निकाल देंगे, कैपिटल एम्प्लॉय इक्वल 14 लाख माइनस 4 लाख, तो ये आपके आ जाएंगे 10 लाख। आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, रेट ऑफ रिटर्न इक्वल 10%। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, कितना आ जाएगा 10 लाख का 10%,
10% है तो ये आ जाएगा आपका 10/100 और ये आपका आ गया 1 लाख। यहाँ से निकालेंगे सुपर प्रॉफिट SP बराबर 1,50,000 माइनस 1 लाख, तो ये आपका आ जाएगा 50,000। अब आप गुडविल निकालेंगे तो अभी मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा था, गुडविल इक्वल होता है जो सुपर प्रॉफिट है 50,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10, जो 0 कट जाएगी तो आपकी जो गुडविल आ जाएगी वो आ जाएगी 5 लाख रुपए। ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 की तरफ। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, एक फर्म का औसत लाभ 84,000 प्रति वर्ष है। व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 5 लाख रुपए है। इस प्रकार के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय 12% है। साझेदारों को 12,000 रुपये पारिश्रमिक दिया जाता है। ख्याति की गणना अधिलाभ की पूंजीकरण विधि द्वारा कीजिए। करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट, तो हमें निकालना नेट यानी शुद्ध एवरेज प्रॉफिट। पहले क्वेश्चन नंबर 25 में लिखाना हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 84,000 और इसमें से हमें निकालना है नेट एवरेज प्रॉफिट। इसके लिए हमें 84,000 में से माइनस करने पड़ेंगे 12,000 रुपये पारिश्रमिक के, तो ये आ जाएगा आपका 72,000 रुपये नेट प्रॉफिट आपका आया। उसके बाद हमें दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख रुपये, तो लिख लेंगे कैपिटल एम्प्लॉय बराबर 5 लाख रुपये और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखी है 12%, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट कितना जाएगा 5 लाख मल्टीप्लाई 12/100, तो ये आपका आ जाएगा 12×5 60 यानी कि 60,000 रुपये। यहीं पर हम निकाल लेते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आ जाएगा आपका कितना था 72,000 माइनस के 60,000, तो ये आपका आ जाएगा जी 12,000 रुपये। अब हमें निकालनी है गुडविल, तो गुडविल के लिए क्या करना है हमें इसका पूंजीकरण। तो गुडविल इक्वल हो जाएगा आपका 12,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12, तो इस 12 से कट जाएगा 1,000 बार, तो गुडविल 1,000 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 1 लाख रुपये। ये आपकी गुडविल होगी क्वेश्चन नंबर 25 की। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 ये है आपका, कोमल एवं विमल एक खुदरा व्यापार में साझेदार हैं। 31 मार्च 2021 को उनके पूंजी एवं चालू खाते के शेष थे, मतलब चालू खाते, ये एक पूंजी खाता है चालू खाता है कोमल और विमल। इसकी पूंजी आपकी 2 लाख रुपये है, विमल की 2,40,000 रुपये है और इसका कोमल का करंट अकाउंट 50,000 का क्रेडिट है और विमल का 20,000 रुपये से डेबिट है। आगे फर्म ने 90,000 रुपये औसत लाभ अर्जित किया। यदि सामान्य प्रत्याय की दर 12% हो तो ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको सीधा सीधा सबसे पहले आप निकाल लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें आप पहले लिखेंगे, हमें कैपिटल दे रखी है, कैपिटल दोनों की लिख लेंगे, तो दोनों की 2 लाख और 2,40,000 यानी कि 4,40,000 रुपये हो जाएगी। इसमें ऐड कर देंगे आप करंट अकाउंट। करंट अकाउंट है आपका जो कोमल है उसका है 50,000 से क्रेडिट, ये ऐड हो जाएगा और माइनस कर देंगे करंट अकाउंट को जो आपका है डेबिट, उसे माइनस कर देंगे 20,000 को, तो ये प्लस माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा इसमें से 30 4,70,000 रुपये।
इसके बाद आपको क्या करना है, दिया हुआ है आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है, लिख लेते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है। इससे अब इसमें अधिलाभ के बारे में कुछ नहीं कहा, तो हम जब अधिलाभ के बारे में कुछ नहीं कहेगा तो हम औसत जो प्रॉफिट हमें दे रखा है उसका कैपिटल वैल्यू के आधार पर हम ख्याति की गणना करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 90,000, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। कैपिटलाइज्ड लिखेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल 90,000 मल्टीप्लाई 100/12, तो ये हो जाएगा आपका 900 और 00/12। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 7,50,000। तो ये आपका आ गया जी 7,50,000 रुपये कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल निकालेंगे। गुडविल इक्वल कैपिटल वैल्यू 7,50,000 माइनस कैपिटल वैल्यू यानी कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आ गया 4,70,000, माइनस करेंगे 0, 4 0 कॉमन है, 15 में से 7 8 और यहाँ आपका 6 में से 4 गया 2, 2,80,000 रुपये आपकी इस क्वेश्चन में गुडविल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 आपका कंप्लीट है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं, पहले उसे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, विगत कुछ वर्षों में एक फर्म का वार्षिक औसत लाभ 4 लाख रुपए था। उसी प्रकार के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की दर सामान्य दर कितनी है, 10% है। ख्याति का मूल्य नंबर 1 अधिलाभ के पूंजीकरण विधि से तथा नंबर 2 3 वर्षों के अधिलाभ के क्रय की विधि से ज्ञात कीजिए। फर्म की संपत्तियां 40 लाख की थी तथा बाह्य दायित्व 7,20,000 रुपये के थे। तो करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट, क्वेश्चन नंबर 27। एवरेज प्रॉफिट है आपका 4 लाख रुपए। उसके बाद हमें दिया हुआ है सामान्य दर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% पर एनम है, ये ऐसे दिया हुआ है। उसके बाद हमें दिया हुआ है टोटल एसेट्स। एसेट्स हैं हमारी 40 लाख की और लाइबिलिटीज हैं 7,20,000 की। तो हम यहाँ से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल 40 लाख माइनस 7,20,000, तो ये निकल के आएंगे आपकी, माइनस कर लेते हैं इनमें से 32,80,000 आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। अब इससे हमें करना क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं यहीं से। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल 32,80,000 मल्टीप्लाई 10% यानी कि 10/100, तो 0, तो ये आ जाएगा आपका 3,28,000 आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल होता है एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है या एक्चुअल प्रॉफिट है 4 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट 3,28,000 रुपये आपने अभी निकाला है। तो दोनों का डिफरेंस आपका सुपर प्रॉफिट होगा, तो ये आ जाएगा 72,000 रुपये। अब फर्स्ट में कहा था आपको कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसे हम गुडविल निकालेंगे तो गुडविल इक्वल हो जाएगा 7,20,000 मल्टीप्लाई 100/10 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये हो जाएगा आपका 7,20,000 रुपये आपकी इससे गुडविल आएगी। सेकंड में आपको सुपर प्रॉफिट में 3 वर्षों के क्रय के आधार पर आपको गुडविल निकालनी है, तो इसमें गुडविल आ जाएगी आपकी गुडविल इक्वल आपका सुपर प्रॉफिट 7,20,000 मल्टीप्लाई 72,000 रुपये आपका सुपर प्रॉफिट है। इसमें 3 ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 7 21 2,16,000 रुपये आपकी गुडविल आ जाएगी इससे। तो इस तरीके से हमने इसके जो आपका मेथड था पूंजीकरण विधि, इसके कुछ क्वेश्चन किए हैं आज हमने। तो इस प्रकार ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।